ये कहानी सोमनाथ की है, एक ऐसे आदमी की जिसने बिना किसी डर के सूखा, बाढ़ और भूख का सामना किया। फिर भी एक डर था जिसके बारे में उसने कभी बात नहीं की, मौत का डर, जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। यह डर बिना किसी वजह के पैदा नहीं हुआ था। कई साल पहले, जब सोमदत्त 3 साल का था, तो उसके माता-पिता खेतों में गए और कभी वापस नहीं लौटे। माता-पिता का कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, न ही उनके कोई अंतिम शब्द थे और बच्चा एक ही अनुत्तरित सवाल के साथ रह गया। मौत इतनी अचानक कैसे आ सकती है? उस दिन से सोमदत्त जिंदगी से चिपका रहा, इस डर से कि अगर उसने जिंदगी पर अपनी पकड़ ढीली की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वह खुद एक पिता था। 10 बच्चों की जिंदगी उस पर निर्भर थी। यह डर कि अगर मैं खेतों से वापस नहीं लौटा तो क्या वे टूट जाएंगे, हमेशा उसे सताता रहता था। उसने प्रार्थनाएं की, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। एक शाम गौतम बुद्ध उसके गांव आए। बुद्ध की उपस्थिति में उसे पहली बार एक असामान्य शांति महसूस हुई। अब उसे अपने दिल में पता था, प्रबुद्ध बुद्ध मेरे डर को दूर करने में मेरी मदद कर सकते हैं। उस रात आग के पास सोमदत्त ने आखिरकार अपने डर के बारे में बात की। मुझे मौत से डर लगता है, भगवान। अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए। बुद्ध ने लकड़ी का एक लट्ठा आग में रखा और फिर उन्होंने धीरे से कहा, तो तुम्हें मौत से नहीं, अधूरेपन से डर लगता है। बुद्ध ने आगे कहा, मौत एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, न कि आत्मा के लिए कोई अंतिम स्थिति या भाग्य। जो उसकी जिंदगी से संतुष्ट है, वह हल्के दिल से जाता है। जो कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं के साथ चिपका रहता है, वह भारी मन से जाता है। बुद्ध ने एक हाथ में सूखा और दूसरे हाथ में ताज़ा पत्ता उठाया और बोले, जब पत्ता तैयार, परिपक्व हो जाता है, तो वह धीरे से गिरता है। जब ऐसा नहीं होता, तो वह टूट जाता है। सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें डर लगता है, बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना जिंदगी रुक जाएगी। तुम अपने बच्चों के मालिक नहीं हो, उन्होंने धीरे से कहा। जब तक जिंदगी चलती है तुम उनके संरक्षक हो और उन्हें परमेश्वर ने तुम्हारे प्रेम को सौंपा है। उस रात सोमदत्त ने तारों को देखा। बचपन के बाद पहली बार रात अंधेरे जैसी नहीं लगी, बल्कि रात असीम शांति की लहर सी लगी। सुबह होते ही बुद्ध ने जाने की तैयारी की। सोमदत्त ने धीरे से पूछा, अगर अभी मौत आ जाए तो? बुद्ध मुस्कुराए, तो समझ लेना, सबक पूरा हो गया। प्राचीन ज्ञान ने मौत का डर नहीं सिखाया, उसने मोह छोड़ने का महत्व सिखाया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब हम अंदरूनी पूर्णता के साथ जीते हैं तो मौत का डर खत्म हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद।